हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान का प्रारंभ कर रहे हैं और वर्तमान समय में किसी भी परीक्षा में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इस समय पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान आ रहा है। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। हम पूरी पॉलिटी को यानी कि भारतीय संविधान को 20 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों, वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता एम.एन. रॉय ने 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। इसकी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो बिहार के रहने वाले थे। 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन कौन से महत्वपूर्ण काम हुए थे? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और इसी तारीख को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे और इसके अलावा इसमें 6 सदस्य और थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 इसमें है एन गोपाल स्वामी अय्यर, नंबर 2 हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और तीसरे हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी, चौथे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला और नेक्स्ट हैं एन माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट इसमें हैं आपके टी कृष्णामाचारी। इन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संविधान को बनाने के लिए कितना समय लगा? तो दोस्तों, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनके तैयार हो गया था और हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे? तो दोस्तों, 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जो इस प्रकार हैं। ये 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 389, 391, 392, 393 यानी ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभाव में आ गए थे और शेष संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम संसद का अस्तित्व कब समाप्त हो गया था? 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो वो है अब आपका
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, यदि प्रश्न हमारे आपके समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। बहुत ही मेहनत हमने की है और कम से कम इस वीडियो में हमें 5000 लाइक मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों, आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं? संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। नंबर 1 है अनुच्छेद 352 में, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये उस समय लगता है जब हमारे देश की या हमारे देश के किसी राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो अनुच्छेद 352 लागू हो जाता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा है आपका अनुच्छेद 356, इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है यदि राज्य का शासन संविधान के अनुकूल ना चल रहा हो। और तीसरा आपातकाल है 360, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। 360 अनुच्छेद अभी कभी भी लागू नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से कोविड महामारी चल रही है तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल ने वो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगा देना चाहिए। संविधान के किस भाग में संघ की भाषा और प्रादेशिक भाषाएं दी गई हैं? संविधान के भाग 17 में। अगला है 18, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र दिए गए हैं? प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की किस अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई हैं? दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत संघ के मंत्री, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के न्यायतंत्र मालिका परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के मंत्री यानी कि राज्य मंत्री और राज्यों के विधायक की शपथ ग्रहण का प्रारूप दिया गया है? तो ये आपका है आप तीसरी अनुसूची। दोस्तों, तीसरी अनुसूची में सभी की शपथ ग्रहण, आप मोटे तौर पे याद करना है कि तीसरी अनुसूची में जिसकी भी शपथ ग्रहण होती है उन सब का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चाहे राष्ट्रपति हों, संसद सदस्य हों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, राज्यों के मंत्री हों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हों, सबकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है? तो चौथी अनुसूची में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22, किस अनुसूची में अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध बनाए गए हैं? पांचवी अनुसूची। दोस्तों, पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची से सूत्र जो है ये हमेशा PCS प्रीलिम्स में आती है।
अब आगे दिया गया कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए गए हैं। तो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको आप ममता से याद कर लें, ममता। 6वीं अनुसूची में कितने राज्य आते हैं? 4। कौन कौन है? ममता। मामा ने मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल असम। इसे माने असम, और ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ममता, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, 4 राज्य हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मत लगा दें उसमें बीच में। 24 है आपका, किस अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस सूची में 3 सूचियां बताई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और यदि दोनों के कानून में कोई डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, तो केंद्र का कानून माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त दे दी गई हैं। हमारे मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थीं, परंतु वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 26, किस अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली की उन्मूलन से संबंधित उपबंध नियम बनाए गए हैं? तो वो है 9वीं अनुसूची में। ये 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए नियम बना दिए गए। क्वेश्चन नंबर 27, किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में उपबंध बनाए गए हैं? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है यह, और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, किस अनुसूची में पंचायतों को शक्तियां दे दी गई हैं? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सांविधिक बना दिया गया है, और इसमें कुल 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। इनको संवैधानिक संस्था इसलिए बना दिया गया है ताकि इनको पावर मिल जाए, और इनको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 29, किस अनुसूची में नगर पालिकाओं को शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं? तो दोस्तों है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को शक्तियाँ दे दी गई हैं, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक शक्तियाँ यानी कि संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है, यानी कि इसको संवैधानिक संस्था बना दिया गया है। इसमें कुल 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से 3 चीज़ें ली गई हैं, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और तीसरी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये तीनों जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे 30 बहुत सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये समझ में आए हैं और वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आपके लिए और अधिक मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।